हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करेंगे पॉइंटर के बारे में। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं ये हम सीखेंगे आज की पॉइंटर्स क्या होते हैं। कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूँ। तो पॉइंट्स में हम सीखेंगे कि व्हाट इज पॉइंटर। सबसे पहले हम ये सीखेंगे पॉइंटर क्या होता है। तो पॉइंटर क्या है एक्चुअली, किसी भी पॉइंटर में आप कोई भी मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर सकते हो। तो जैसे कि आप मेरे ये राइट हैंड साइड पे एक प्रोग्राम देख रहे हैं, हमने इसमें लिखा है कि आई पॉइंटर, ये एक पॉइंटर है। तो किसी पॉइंटर को समझने का तरीका कि ये पॉइंटर टाइप डिक्लेयर हुआ है, उसके समझने का तरीका है पीछे का ये स्टिक साइन। अगर पीछे स्टार साइन है तो समझो वो पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। अब जैसे आप यहाँ पे देखो कि मैं अगर लिख रहा हूँ IPTR, तो ये एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। इसकी वजह से अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल लिखता, और ये किसके टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर पॉइंटर टाइप की, केवल इंटीजर पॉइंटर की ही, इंटीजर वेरिएबल की लोकेशन स्टोर कर सकता है। अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता तो मैं कैसे करता, आई। आप यहाँ भी देख सकते हो जैसे कि एक इंटीजर भी हमने डिक्लेयर कर रखा है, वो केवल आई है। तो पॉइंटर की जरूरत क्यों आन पड़ी, अगर मुझे पता है कि मेरे पास इंटीजर है, उसमें वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, तो मुझे पॉइंटर की क्या जरूरत है। पॉइंटर की जरूरत ये है कि अगर आप, ये क्या है, ये एक मेमोरी लेकर उसमें स्टोर करता है। ठीक है, जैसे ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, ये मेमोरी भी टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप चाहते हैं किसी वैल्यू को स्टोर करना और उस वैल्यू को स्टोर करके यूज़ करना, और ये भी ख़त्म हो तब भी, ये मेन फंक्शन भी ख़त्म हो तब भी ये ख़त्म ना हो। तो उसके लिए हम ये पॉइंटर टाइप को वेरिएबल को यूज़ करते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक समझते हैं। देखिए, ये पॉइंटर है, इसे नल पॉइंटर को, हम कोई भी पॉइंटर को नल से हमें इनिशियलाइज करना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि अभी इसमें कोई भी मेमोरी वैल्यू असाइन नहीं है। तो अगर इसमें कोई भी मेमोरी वैल्यू असाइन नहीं है और आप इसे एक्सेस करोगे, जैसे कि ये आपने एक्सेस करा, तो ये प्रोग्राम जो है, आप इसे रन करोगे तो ये प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, ये प्रोग्राम चलेगा नहीं। आप देख रहे हो, इसने रिटर्न करा दिस प्रोसेस दिस इज दिस एग्जीक्यूशन टाइम दिस, तो ये प्रोग्राम आपका क्रैश हो गया। तो ये इसलिए क्रैश हुआ क्योंकि आपका जो पॉइंटर है वो नल पॉइंटर है। नल पॉइंटर मतलब कि कोई मेमोरी नहीं है, उस पॉइंटर को, मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो, इसे ऐसे समझें। तो ये कुछ ऐसा है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का एक मेमोरी है। अब मैं से कहता हूँ मैम, इसमें कुछ डेटा स्टोर है XYZ। तो हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंटर को, जैसे पॉइंटर आपने लिखा, इसका एड्रेस दे देते हैं। ये है एड्रेस, कहते हैं इस वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर में दे दो। तो आप जो भी चेंज इस पॉइंटर में करोगे वो सीधा डायरेक्टली यहाँ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर अभी आपने इसमें कोई एड्रेस दे ही नहीं रखा है, वो क्या मतलब है, नल। जैसे कि यहाँ पे था, ये यहाँ पे नल है, तो नल का मतलब क्या है, कोई एड्रेस नहीं है। और आप एक्सेस करने की, जब आप उसकी वैल्यू एक्सेस करते हो तो कहते हो पॉइंटर, ये साइन लगा के पॉइंटर, उस वेरिएबल का नाम जो पॉइंटर टाइप है। तो जैसे ही आपने कहा यहाँ पर, इस जगह पर, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने उसे कहा कि पॉइंटर मुझे वैल्यू दे दो नल की। नल मतलब जीरो, जब लोकेशन ही नहीं है तो इसे एक्सेस कैसे करेगा, तो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, इसलिए ये यहाँ पे क्रैश हो गया हमारा प्रोग्राम। अब देखिए, मैं इसे अगर क्रैश होने से बचाना चाहता हूँ तो मैं इसे एक वैलिड मेमोरी दे दूंगा। ये दिया आपने, अब ये चलाइए, इस वैलिड मेमोरी में 90 डाला हुआ है। और जब मैं उसकी वैल्यू को, क्योंकि मैंने इसमें एड्रेस इसे साइन कर दिया, देखिए ऐसे @ लेके, ये %i लेके, तो जैसे ही आपने करा और जब आप इसे एक्सेस करोगे तो वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 90। ये देखिए 90 क्रैश नहीं हुआ आपकी बार, और 90 वैल्यू इसने प्रिंट करी। तो ये तो हो गई बात इसकी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पॉइंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब देखो पॉइंटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर सपोज करो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ void, ठीक है, और यहाँ पे आपने इस void फंक्शन का नाम लिख दिया फंक्शन, और सपोज करो कोई इंटीजर टाइप पॉइंटर रिटर्न करेगा, ये हम लेके चलते हैं। और आपने इसे कहा
स्टार इंट स्टार आई पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू इंट, ये मान लीजिए। और आपने कहा कि आई पी टी आर इज इक्वल टू 10, ठीक है। और आपने कहा रिटर्न करेंगे हम आई पी टी आर, पॉइंटर टाइप वैल्यू रिटर्न कर दी हमने, हमें पॉइंटर करना। अब ये तो आपने लिखा है ये, ठीक है। और यहाँ पर हम एक सेम लिखेंगे वेरिएबल से, इंटीजर आई रिटर्न आई, और ये तो इसे आप लिख दो वी, ताकि हम वेरिएबल से रिटर्न कर रहे हैं, और लिख दो पॉइंटर। तो अब देखो आपने ये दो चीजें करी हैं, एक इंटीजर टाइप पॉइंटर, एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन, दूसरा वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। अब देखते हैं इस दोनों में फर्क क्या है। अब देखिए, जब आप इसको बोलेंगे कि सी आउट करो फंक्शन अंडरस्कोर वी को और फंक्शन अंडरस्कोर पी को, तो इसे क्या करना चाहिए, इसको चलो यहाँ पे 11 दे देते हैं, पॉइंटर 11 रिटर्न करें, वो ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें, ठीक है। अब आपने इसे रन किया प्रोग्राम को, हाँ वेरी गुड। P is not declare, सॉरी, देखो 90 10 11, तो ये आपका 90 तो ऊपर वाले से आ रहा था, इससे आ रहा था, इसे रोक देते हैं ताकि और अच्छी तरीके से हम समझ सकें। आप रन करो तो 10 और 11, तो ये 10 वेरिएबल का, 11 इसका, करेक्ट। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ये एक वेरिएबल रिटर्न करेगा, मैं क्या करता हूँ, एक इंट पॉइंटर पी लेता हूँ, और आप ऐसे वैल्यू ले सकते हो क्योंकि वो पॉइंटर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आप पॉइंटर टाइप वैल्यू आउटपुट पे ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई इंट आई ओ, और लिख देते हैं फंक्शन वी। तो यहाँ पर अगर मैं आई ओ करूँगा और यहाँ पर पी ओ करूँगा, दोनों की वैल्यू भी प्रिंट होगी। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा सी आउट एड्रेस ऑफ आई बी टी आर, ठीक है। मुझे आप एक्स लिख लीजिए क्योंकि एड्रेस हेक्साडेसिमल में होते हैं, आई बी टी आर एन डी एल, ठीक है। और यहाँ पे भी एक एड्रेस प्रिंट करिए आप, ये इंटीजर का है, इसका एड्रेस कैसे ले सकते हो आप, %i, और सेम चीज को हम यहाँ पे भी प्रिंट करेंगे, एड्रेस ऑफ पीओ, जो कि सेम होना चाहिए पीओ, ठीक है। एड्रेस ऑफ आईओ इंटीजर आउटपुट %i। अब आप देखना कि जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो वैल्यू तो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमें एड्रेस मिलेगा वो एड्रेस जो होगा वो मैच करना चाहिए हमारे पॉइंटर टाइप से, क्योंकि पॉइंटर टाइप वेरिएबल का एड्रेस को आप पास कर सकते हो, लोकल वेरिएबल के एड्रेस को आप पास नहीं कर सकते। अब देखो जब भी आप इसे रन करोगे, ये हमारा एड्रेस ऑफ आई पॉइंटर है 13801350, और यही 801350 यहाँ पे भी आ गया। और ये आपका इसका एड्रेस पॉइंटर है 61FEDC, और ये क्या 61FF00। तो वेरिएबल का
एड्रेस चेंज हो गया। इस तरीके से आप सेम वेरिएबल को पास करके मल्टीपल जगह पे पॉइंटर के थ्रू वैल्यू भर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप पॉइंटर का यूज़ नहीं करोगे तो आप ये काम नहीं कर सकते। देखो, और वैल्यू आप देख सकते हैं, वैल्यू 10 और i हमने सेम ही एड्रेस प्रिंट कराया, उसके एड्रेस को इसमें लिया था और प्रिंट कराया। तो ऐसे हम पॉइंटर के का यूज़ करके किसी भी जगह पर से अगर आपको वैल्यू भर के लानी है या वैल्यू चेंज करनी है तो आप पॉइंटर टाइप वेरिएबल भेजिए, उसमें वैल्यू चेंज कीजिए और आके अपने पास रिट्रीव कर लीजिए। पॉइंटर का ये सबसे मेन यूज़ है, उस तरीके से आप पॉइंटर को यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पॉइंटर क्या है, ठीक है। हमने सीखा पॉइंटर क्या है, हमने सीखा पॉइंटर का आप यूज़ कैसे कर सकते हो, और पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, पॉइंटर क्या है ये हमने सीखा, इसका यूज़ क्या है हमने सीखा, और नीड क्या है। तो तीनों चीज़ हमें पता चल गई। यूज़ हमें पता है कि एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और नीड क्या है, अगर आपको डेटा को फिल करके लाना है कहीं से तो आप पॉइंटर यूज़ करोगे, ये इसका यूज़ है। तो अभी इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप पॉइंटर को इजीली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम मे बी फंक्शन पॉइंटर डिस्कस करेंगे कि फंक्शन पॉइंटर क्या होते हैं। वो भी इसी के जैसा टॉपिक है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में उसे डिस्कस करेंगे।